चलिए, तो आज का टॉपिक है भंवर धारा, एडी करंट। भंवर धारा क्या होता है उसको समझेंगे, उसका यूज क्या है और उसका लॉसेस क्या है, वो सारा कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो भंवर धारा पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी इंडक्टर को, ठीक है, या फिर किसी कॉइल के निकट किसी मैग्नेट को लाते हैं, है ना, जैसे ये कॉइल है और इस कॉइल के नज़दीक एक मैग्नेट को लेके जाएंगे या फिर कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, तो दोनों सिचुएशन में इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इस कॉइल के निकट अगर मैग्नेट को लेके जाएंगे तो निकट ले जाने पे क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, और जब दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो जब दूर लेके जा रहे हैं या फिर निकट लेके जा रहे हैं, दोनों सिचुएशन में इसमें करंट पैदा होता है, और वो जो करंट बनता है वो लेंज के नियम के अनुसार ऐसा करंट बनेगा जो इसको विरोध करेगा। और अगर हम लेके जा रहे हैं मैग्नेट को तो जाने नहीं देगा, और दूर लेके जा रहे हैं तो दूर जाने नहीं देगा। अगर नजदीक लेके आ रहे हैं तो आने नहीं देगा, और दूर लेके जा रहे तो जाने नहीं देगा, है ना। अगर आ रहा तो आने नहीं देगा और जा रहा तो जाने नहीं देगा। ऐसा लेंज का नियम है और उसी के अनुसार डायरेक्शन बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे भंवर धारा। तो जिस तरह से यहां पे जो करंट बनता है, जब कॉइल को लेके जाते, जब मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके जाते हैं, तो यहां पे जो करंट बनता है उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंड्यूस्ड करंट। और जब हम किसी नॉर्मल कंडक्टर को, मान लो कि एक नॉर्मल कंडक्टर कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसे कोई नॉर्मल कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर घर का प्लेट भी सोच लोगे तो वो भी कंडक्टर है, घर में जो प्लेट होता है वो भी क्या है, कंडक्टर है। तो कुछ उस तरह का ही कंडक्टर है, और उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। कहां रख दिए उसको, ला करके मैग्नेटिक फील्ड में। और सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड का मान हम बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक नॉर्मल सा कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, दोनों सिचुएशन में। तो अगर हम बढ़ाएंगे तो भी इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा, अगर इसको हम घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, और दोनों केसेस में इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम बढ़ा रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है ना, और करंट जो आता है इसके अंदर कुछ इस तरह से करंट बनना शुरू होता है, ऐसा करंट, यानी कि लूप बनाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे करंट बनना शुरू हो जाता है कंडक्टर के अंदर, ऐसे गोल गोल करंट बनना शुरू होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम पानी में अगर पत्थर को फेंक दें तो पानी के चारों तरफ गोल गोल बनना शुरू होता है ना, तो उसी तरह से यहां पर भी गोल गोल बनता है, यानी जिसको हम भंवर कहते हैं। समुद्र में जैसे लहर उठती है, भंवरा उठता है ना, तो वैसे यहां पे करंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे लूप बनाना शुरू करते हैं, और इस करंट का नाम सर्कुलेटिंग करंट या फिर भंवर धारा, एडी करंट, सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं इसको, या फिर इसी को हम एडी करंट, एडी बनता है इसलिए इसका नाम क्या है, एडी करंट। भंवर के जैसा काम करता है, जैसे आपने जलेबी देखा होगा गोल गोल, है ना, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी लूप होता है गोल गोल। तो ये कब होता है, जब हम किसी कंडक्टर को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो भी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब ये कंडक्टर यहां पे था तो फ्लक्स 0 था, जैसे ये यहां पे जाएगा तो फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, यहां पे जाएगा तो फ्लक्स और बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ रहा, तो उस सिचुएशन में भी कंडक्टर में इसी तरह से लूप बनना शुरू हो जाएगा, और इसी करंट लूप को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत, जैसे यहां पे होता था, तो ये तो प्रॉपर कॉइल है, एक तरह का सर्किट है, ये क्या है, एक सर्किट है, बट ये सर्किट नहीं, ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, कोई भी कंडक्टर को हम लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट या फिर एडी करंट, दोनों में से जो भी आप बोलिए, दोनों बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, भंवर धारा के कारण क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में भंवर धारा बनती है तो वो कंडक्टर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे एक तरह का हानि भी है कि अगर गर्म हो रहा है तो एनर्जी का लॉसेस हो रहा, इसमें जो एनर्जी जिसके कारण ये गर्म हो रहा है, हिट पैदा कर रहा है, तो वो हिट किसके कारण आ रहा, करंट के कारण आ रहा है ना। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं करंट से जनरेट कर रहे हैं,
अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और कॉइल हिट होना शुरू होता है तो हमारा करंट लॉस हो रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख ले तो ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगी होती है वो ट्रांसफार्मर में कॉइल के बीच में, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी चर्चा किए थे कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसफार्मर का शेप, और जो भी ये प्राइमरी कॉइल हो सकता है और ये सेकेंडरी कॉइल हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो इसके बीच में क्रोड लगा होता है, कोर, आयरन कोर होता है, ठीक है। क्या होता है? आयरन कोर, लोहे का क्रोड, पतला पतला पट्टी, ठीक है, लोहे का पत्ती होता है इस तरह से, वो सर्कुलेटिंग या फिर आयताकार या फिर वर्गाकार इस तरह से प्लेट होता है। तो जब इसमें करंट पास करवाएं और अल्टरनेटिंग करंट को पास करवा रहे हैं, किसको पास करवा रहे हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट को पास करवा रहे हैं, और अल्टरनेटिंग करंट का मान क्या हो रहा? या तो बढ़ रहा या तो घट रहा है ना। अल्टरनेटिंग करंट ये होता है, हर बार उसका करंट का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। तो जब करंट चेंज होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा, आयरन कोर के अंदर से जो फ्लक्स बनता है, इस कंडक्टर में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी परिवर्तन होता है, और जिसके कारण इस कंडक्टर में एडी करंट बनना शुरू हो जाता है। कंडक्टर में क्या होता है? एडी करंट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो एडी करंट बन रहा है, ये जो करंट बन रहा है, इसका तो कोई तरह का यूज नहीं है। तो ये धीरे धीरे करके क्या होता है? करंट उष्मा में चेंज होना शुरू होता है। आपने पढ़ा होगा H बराबर I² RT, है ना। तो ये जो करंट बनता है वो करंट उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण ये क्रूड गर्म होना शुरू हो जाता है। तो एक तरह का लॉस भी है एडी करंट का। अच्छा, कहीं ना कहीं लॉस है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है। हर चीज है, सबके साथ में ऐसा होता है ना किसी चीज का साइड इफेक्ट है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ भी है। तो इसका फायदा कहाँ पे है? तो इसका फायदा है कि अगर गर्म हो रहा कोई चीज, तो जहां पे हमको उष्मा का इस्तेमाल है ना, जहां पे हमको गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, वहां पे हम एडी करंट पैदा करके हीट ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी मटेरियल को पिघलाने के लिए, जैसे स्टील हो गया, ठीक है, उसको पिघलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर में एडी करंट पैदा किया, बहुत ज्यादा एडी करंट बनाए, तो एडी करंट जितना बनेगा उतना हीट होगा, और जब हीट ज्यादा होगा तो हम किसी भी मटेरियल को आसानी से पिघला सकते हैं। तो इसका यूजेज कहां पे होता है? तो इसका यूजेज जो है ना, तो एक होता है इंडक्शन फर्नेस, प्रेरण भट्टी। किसमें होता है? प्रेरण भट्टी में, इंडक्शन फर्नेस। आप अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होता है ना, कौन सा चिड़िया का नाम आ गया? इंडक्शन फर्नेस एक तरह का भट्टी होता है। जैसे कि आप पानी गर्म करने वाला देखे होंगे, हीटर, पानी गर्म करने वाला जो हीटर होता है लगभग ऐसा होता है, ठीक है, और उसके बीच में होल होता है। ये जो है इसके बीच में स्प्रिंग के जैसा ये ऐसा होल रहेगा, ऐसा होल रहेगा, ठीक है, पानी गर्म करने वाला। तो उसी तरह से इंडक्शन फर्नेस भी होता है, ये थोड़ा बड़ा शेप में होता है और वैसे गोल गोल घुमा होता है मटेरियल से, और उसके बीच में क्या करते हैं हम, एक मतलब बॉक्स बना करके उसमें जो भी जिसको भी पिघलाना है, जैसे स्टील को पिघलाना है या लोहे को पिघलाना है, ला करके बीच में डाल दिए। अब ये जो हीट होगा तो इसके अंदर जो हम इसके अंदर जो कंडक्टर डाले हैं वो भी हीट होना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण जो भी हम मटेरियल डाले जिसको पिघलाना वो हीट हो जाएगा, कुछ देर के बाद निकाल लेंगे। तो हम पानी गर्म करने वाला जो हीटर है हमारे पास, उसको भी हम एडी करंट के एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं। वो भी किसके कारण गर्म होता है? वहां पर भी एडी करंट बनता है, और जिसके कारण वो गर्मी होता है। हीटर जो हो गया वो गर्म किसके कारण हो रहा, तो वहां पर भी एडी करंट बन रहा और गर्म हो रहा। वो क्लियर है? तो प्रेरण भट्टी में होता है करंट से, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा, बार बार चेंज हो रहा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा, और जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहाँ पे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनेगा, यानी कि सर्कुलेटिंग करंट बनेगा। तो हम पहले भंवर धारा को डिफाइन कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वो कंडक्टर में करंट लूप बनना शुरू होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? भंवर धारा। बस सिंपल याद रखना है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को लेके जाएंगे तो उस कंडक्टर में सर्कुलेटिंग करंट यानी कि गोल गोल लूप बनना शुरू हो जाएगा। वो जो धारा लूप बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? भंवर धारा कहते हैं। या फिर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए और फील्ड का मान बढ़ा रहे हैं तो भी क्या बनेगा? भंवर धारा बनेगा, है ना। चलिए, तो आप लिख लो ऐसे, भंवर धारा को डिफाइन कर रहे हैं कि किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र,
किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उस धातु में धारा लूप बनती है। उस धातु में धारा लूप बनती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। धारा लूप बनती है जिसे भंवर धारा कहते हैं। हो गया। अच्छा, इसका लॉसेस क्या है कि अगर भंवर धारा से हीट पैदा हो रहा है तो उष्मा का नुकसान है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का ही नुकसान है, क्योंकि उष्मा किससे कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट का हानि हो जाता है ना, लॉसेस हो जाता है। तो ये इसका हानि में हो गया। यूजेज में लिख लेना सबसे पहला नंबर में प्रेरण भट्ठी, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस समझा भी दिए कि कैसा होता है। और हिट जब होता है, गर्म जब होता है, तो धातुओं को पिघलाने के लिए ये भट्ठी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा ईंटा पकाने वाला जो भट्ठी होता है, भट्ठा, है ना, हाँ, तो वैसे ये भी है। यहाँ पे मॉल्टन मटेरियल पिघलाया जाता है। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर यूजेज में, पहला तो लिख लिए हैं, दूसरा नंबर में इसका होता है विद्युत ब्रेक में। किसमें होता है? विद्युत ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक में। ठीक। तो विद्युत ब्रेक में कैसे होता है कि मान लो जैसे ये चक्का है, ठीक है, क्या पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है ना, विद्युत ब्रेक का बता रहे हैं ना। और यहाँ पे मान लो कि ये है, ठीक है, अगर 3D इसका फिगर बनाते हैं तो ये चक्का कुछ इस तरह से है और इसके ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ, ठीक है, ऐसा फ्रेम, और इस फ्रेम में एक इंडक्टर लगा देते हैं ऐसा। कोई दिक्कत? ठीक है। ये हम ट्रेन वाले चक्के की बात कर रहे हैं। ये जो चक्का होता है ट्रेन का चक्का होता है, ठीक है, ऐसा चक्का। अब ये चक्का के ऊपर में क्या लगा हुआ है? इंडक्टर, एक तरह का सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, होता क्या कि चक्का ऐसे ऐसे घूम रही है और उसके ऊपर सर्किट भी लगा हुआ, साथ साथ चल रहा दोनों, है ना। अगर हमको ब्रेक लगाना है तो हम क्या करेंगे? इस इंडक्टर में करंट पास करवाएंगे। जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इस चक्के के अंदर से गुजरेगी, जिसके कारण चक्का में फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चक्का के फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो चक्का पहले घूम रही इस तरफ, ठीक है, ऐसे घूम रही, ऐसे घूम रही। तो जैसे हम करंट पास करवाएंगे, जैसे हम करंट पास करवाएंगे तो इसमें फ्लक्स पैदा होगा, और वो जो फ्लक्स में परिवर्तन जैसी होगा तो वो क्या करेगा? ये घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो फ्लक्स बन रहा, ठीक है, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा। तो जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वो क्या करेगा? विरोध करना शुरू कर देगा, है ना। अगर ये घूम रहा है, यही तो था लेंज का नियम कि घूम रहा तो करंट बन रहा, और जैसे करंट बनेगा तो घूमने नहीं देगा। घूमा तो करंट बना, और उसके बाद वो क्या करेगा? उसको अपोज करना शुरू करेगा। और ये बहुत हाई होता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज का करंट बनता है, दिया जाता है करंट, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हाई सोर्स का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, जिसके कारण वो क्या होता है? ब्रेक, मतलब कि इसको घूमने नहीं देगा। आगे बढ़ रहा है तो इसको रोक लेगा और फिर रुक जाएगा। अच्छा, इसका बहुत सारा फायदा भी है कि मतलब ये बिना टच किए हुए इस पर ब्रेक लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में इस तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरा नंबर में जो है मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर धातु को पता लगाने वाला जो होता है। आपने देखा होगा कि कभी स्टेशन पे जाते हैं और या फिर मेट्रो स्टेशन हो गया, वहाँ पे जब जाते हैं तो एक मशीन से गुजरना पड़ता है, ठीक है।
और वो मशीन से जैसे इंटर करके जाते हैं, तो अगर हमारे पास लोहे का कुछ भी रहे, अगर क्वाइन भी रहेगा मेरे पास में, तो मशीन से आवाज़ आना शुरू हो जाता है ना। या फिर एक इस तरह से फ्रेम टाइप का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इस तरह से एक मशीन होता है जो टच करके बॉडी में इस तरह से देख रहा, चेक करके देखता है, टच क्या दूर से ही भी चेक हो जाती है ना। तो अगर हमारे पास कुछ रहेगा, लोहे का कुछ भी रहेगा या मेटल कुछ भी हो, तो डिटेक्ट कर लेगा और इसमें आवाज़ होना शुरू हो जाता है। तो मेटल डिटेक्टर भी है वो एडी करंट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। कैसे काम करता है इसको समझते हैं कि मान लो हम छोटे वाले की नहीं, बड़े वाले मेटल डिटेक्टर की बात करते हैं, जो दरवाजा के जैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मान लो ऐसा, और 20 से गुजरते हैं, तो जैसे ही हम 20 से गुजरेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का बत्ती अगर मेरे पास कुछ रहेगा तो जलने लगेगा, और नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ग्रीन बत्ती है ना। तो होता क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह का सर्किट लगा होता है, ठीक है। एक यहाँ लगा होता है और एक यहाँ लगा होता है। चलिए तो देखते हैं कि इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह से होता है। कि ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे लाइन, ठीक है, यहाँ पर जो भी है, तो उसमें एक कॉइल लगा रहता है और इसमें भी एक कॉइल लगा रहता है। तो इस कॉइल का नाम हम रखते हैं ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें करंट पास होते रहता है। और ये जो होता है वो है रिसीवर, ठीक है। ये रिसीवर जब हम 20 से क्रॉस करेंगे और हमारे पास कुछ ना कुछ मेटल होगा, तब ये उसको रिसीव कर लेगा। और ये रिसीवर सीधा जाकर के कनेक्ट रहता है बजर से, है ना। यानी कि जो बजने, अलार्म बजने लगेगा, ये बजर से, लाइट से, जिसको भी कह सकते हैं, इसके साथ जाकर के कनेक्ट होता है। तो ट्रांसमीटर में ऑलरेडी करंट पास हो रहा है ना। और ये करंट जो होता है ये ऑसिलेशन करंट होता है, जिसका मान हर बार चेंज होते रहता है। क्योंकि करंट सिर्फ अगर पास करेगा और उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा तो फ्लक्स में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो करंट पास होता है वो ऑसिलेशन करंट पास होता है। और मान लो कि वो करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, इस तरह से करंट पास हो रहा। अब यहां पर से गुजरे हैं, है ना, बड़ा वाला बैग लेकर के। तो जैसे ही हम यहां से गुजरे, मान लो हम गुजर रहे हैं और हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, क्या है, कॉइन या कुछ भी मेटल है मेरे पास। तो जैसे ही हम गुजरते हैं यहां पर से, और कॉइन को जैसे ही देखेगा तो इसमें करंट पास हो रहा था, और ऐसा करंट पास हो रहा जिसका मान बार बार क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो जैसे इसका मान चेंज हो रहा है तो इसके निकट, क्योंकि इसका वैल्यू भी इतना होता है जो इतना दूर तक के मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसका रेंज होता है यहां तक के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। तो जैसे ही हम गुजरते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। हमारे जो भी कॉइन लेके जा रहे हैं, मेटल लेके जा रहे हैं, तो उस मेटल में मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। और जब इसका मान वैरी कर रहा, चेंज हो रहा, तो इसमें फ्लक्स भी वैरी करेगा, जिसके कारण इस कॉइल में एडी करंट बन जाता है। क्या बन जाता है, एडी करंट। और वो एडी करंट क्या करता है, क्योंकि एडी करंट जो बन रहा उसका मान भी तो बदलेगा ना। जब ये बदल रहा है तो यहां पर जो करंट बनेगा वो भी क्या होगा, वैरी करेगा। और ये वैरी करने वाला करंट इसमें एक करंट पैदा कर देता है, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर करंट वैरी कर रहा है तो फ्लक्स वैरी कर रहा है, यहां पे फ्लक्स बदल रहा है यहां पे। और फ्लक्स बदलने के कारण इस कॉइल में करंट पैदा हुआ, ठीक है। और वो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसका मान भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण एक फ्लक्स और बनेगा, ठीक है। और वो फ्लक्स के रिलेटेड ये आ गया, ये कॉइल, तीसरा कॉइल। और ये तीसरा कॉइल में फ्लक्स में जैसे परिवर्तन हुआ तो फिर से इस कॉइल में करंट पैदा हो गया, और इसकी जो डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, यानी कि इसमें करंट ऐसे पैदा हो रहा। और जैसे इसमें करंट बनता है, बजर क्या होता है, बजने लगता है। और जब बजर बजने लगा तुरंत आकर के ना आदमी लग जाएगा। क्या क्वेश्चन आज का यही था, नहीं, हाँ वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, वो रेस्ट में था, हम समझ सकते हो उसको वैसे जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले थे। तो ये ट्रांसमीटर में ऑलरेडी करंट पास हुआ, करंट हर बार फ्लक्चुएट कर रहा, बदल रहा, जिसके कारण इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा। और वो इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में करंट पैदा करवाती है, क्योंकि इसका मान चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज हो रहा, जिसके कारण इस कॉइल में भी करंट चेंज हो रहा और इसमें करंट पैदा होती है, और बजर क्या होता है, बजने लगता है। तो इस तरह से मेटल डिटेक्टर काम करता है, जो किसका प्रिंसिपल है, एडी करंट का प्रिंसिपल है ना। चलिए तो ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो ये तीन तरह का यूजेज हो गया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।